भाई इसको कहते हैं करारा तमाचा। एक बार में सारा घमंड टूट गया। हमारे चीचा का जो मैजिक है वो फुस पड़ चुका है। काफी ज्यादा परेशान होंगे इस टाइम पर चीचा, शायद बाथरूम में बैठ करके रो रहे हो। अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो आपको बताना चाहता हूं, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एनडीए 295 पर है, इंडिया गठबंधन 231 पर है। लेकिन इससे बड़ा आंकड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए को अगर आप हटा दो तो भारतीय जनता पार्टी जो है 241 के आंकड़े के आसपास है और कई घंटों से वहीं पर अटकी हुई है, ठीक मोदी जी के करियर की तरह। यस, पूरी तरीके से पनौतियां लग गई हैं। वैसे मोदी जी बहुत पहले ही चुनाव हार गए थे। किस पॉइंट पे हारे थे आपको जरा एक बार फिर से फ्लैशबैक करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो भैया तालियां हो जाएं, एग्जिट पोल्स के लिए तालियां हो जाएं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सारे के सारे एग्जिट पोल्स और ये एक्सिस माय इंडिया वाले चीचा भाई इस टाइम पर अमित शाह से लेकर मोदी जी, जितने भी लोग हैं बीजेपी के, सब ये एक्सिस माय इंडिया वाले चीचा को, पर्पल वाली पता नहीं क्या क्या बुलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे इनको, उनको ढूंढने का काम कर रहे होंगे। कहीं पर अगर गलती से एक्सिस माय इंडिया वाले चीचा बीजेपी के दफ्तर चले जाएंगे ना, तो भैया इतनी इस टाइम पर पिटाई होगी क्या बताऊं। आपको दिखाना चाहता हूं फिर से स्क्रीन के ऊपर। एक्सिस माय इंडिया के अलावा एबीपी को देख लो, सिवाय दैनिक भास्कर के यहां पर मैं अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट सबके सब ने यहां पर 350 से लेकर 400 पार भी करा दिया था। किसी ने 405 401 भी दे दिया था यहां पर। लेकिन हुआ क्या, पूरी तरीके से टाई टाई फिश, यहां पर भयंकर तरीके से चीचा की पनौती लगे। भाई ये पनौती चीचा जो है कई सालों तक नहीं भूलने वाले। वैसे एग्जिट पोल्स जितने गलत यहां पर निकले हैं, साफ दिखाई देता है एग्जिट पोल्स के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पर भी स्कैम होता है। तो अगर आपको स्कैम से बचना और जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दे रखा है, वहां पर आप चिन्नू भाई से कॉन्टैक्ट करके या फिर उनकी फैमिली से कॉन्टैक्ट करके जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल ही मंगवाएं। इसी के साथ जरा आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आज सुबह ही पनौतियां लगनी शुरू हो गई थी। भाई बीजेपी के लोगों को अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है क्या कुछ? मतलब इन्होंने आज सुबह से अपने ऑफिस के अंदर पूरियां तलनी शुरू कर दी थी। भाई वहीं पर इनकी पनौती लग गई थी। आपको दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। पूरी एंड स्वीट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एट द बीजेपी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स। और ये पूरियां तली जा रही हैं। पूरियां तलते तलते दिन होते होते पकौड़े तलने की नौबत आ चुकी है मोदी जी की। वैसे हमारे चीचा इतने ढीठ हैं कि आज शाम को पार्टी के हेडक्वार्टर्स में जाएंगे अपना प्राइवेट स्वागत कराने। यस, आदत है ना इनको प्राइवेट स्वागत कराने की। करा लो अपना प्राइवेट स्वागत। कुछ दिन में यही पार्टी के लोग दफ्तर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। और कहा यह जा रहा है कि देखो भैया तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले। देखो आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि हार कर जीतने वाले को क्या कहते थे? बाजीगर कहते थे। लेकिन जीत कर हारने वाले को यहां पर मोदीगर कहना चाहिए। अब यहां पर एनडीए की 290 सीट्स तो आ गई, लेकिन मोदी जी अपने बलबूते पे 272 भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। यहां पर बात करी जा रही थी टाल्टो पाई की। अब आपको फिर से दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सिस माय इंडिया वाली चीज। अब ये आदमी, ये बेवकूफ आदमी, मतलब ये कह रहा था कि 400 सीटें आने वाली हैं और पूरी तरीके से सही है हमारा आकलन, हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 94% है। हम तो इतनी बार सच्चाई दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दिखा दी सच्चाई। बेटा मोदी जी घर वापस मत चला जाओ, तेरी बीवी भी तुझे जूते मारने का आज काम करेगी। इसके अलावा एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। और अगर कोई मैन ऑफ द मैच है इस चुनाव के अंदर तो मुझे लगता है वो अखिलेश यादव है, क्योंकि यार सीधा 5 सीटों से, और अगर अभी इस टाइम पर मैं देख रहा हूं तो 37 सीट्स पे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। सोचो यहां पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से परखच्चे उड़ा करके रख दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पर राम मंदिर बना था। मोदी जी राम को लेकर आ रहे थे, लेकिन मोदी जी अब खुद ही नहीं आ पा रहे। इसके आगे चल के एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। और भाई ये तो भाई 2 बार पॉइंट लगाओ एडिटर साहब, 2 बार पॉइंट लगाओ यहां पे। स्मृति चाची, मतलब ये इतना नथुड़े फाड़ फाड़ के कह रही थी कि हु राहुल गांधी। अब हालत यह है कि अमेठी की जनता पूछ रही है कि हु स्मृति चाची। वैसे जितना बड़ा झटका यहां पर स्मृति चाची को अमेठी के रिजल्ट्स को देख करके लगा होगा, भैया इतना बड़ा झटका तो स्मृति चाची को मिहिर को दोबारा जिंदा देखकर भी नहीं लगा होगा। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे थे और स्मृति ईरानी कह रही थी कि देखो देखो भाग गए छोड़ के ये मैदान में, लेकिन उनके बदले जो किशोरी लाल वहां से लड़ रहे थे चुनाव, वो इस टाइम पर आगे चल रहे हैं। और मार्जिन, ये थोड़ी देर पहले का स्क्रीनशॉट है, मार्जिन जो है 4000 लगभग वोट्स का है, लेकिन ये मार्जिन एक बार आ चुका है और इसी से स्मृति ईरानी की लाइफ
में ऐसा मार्जिन आएगा ना कि भैया कहीं दिखाई नहीं देंगी। इसके साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि कंगना रनौत जो है वो आगे चल रही है मंडी से, और मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि अब मोदी जी की सरकार जो कि शायद वापस आई जाएगी, चाहे टूटी फूटी ही क्यों ना आए, लेकिन उसमें स्मृति ईरानी को रिप्लेस करने वाली होंगी यहां पर कंगना रनौत। अबे यार मतलब मैं क्या बोलूं हमारे देश के बारे में। कंगना रनौत जो ये कह रही है कि 2014 में आजादी मिली, कहीं उनको एजुकेशन मिनिस्टर ना बना दे मोदी जी। इसी के साथ एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। यस, के अन्नामलाई अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, मोदी जी ने पूरे देश की जनता को बनाया और इन्होंने मोदी जी को बनाया। यस, इस एक आदमी ने मोदी जी को ऐसा बेवकूफ बनाया है, मोदी जी को ऐसी शेंडी लगाई है कि मोदी जी इस टाइम पर सोच रहे होंगे दिख गया ना मतलब। इसके आगे एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, और भैया सिंगल हैंडेडली इस पूरी फोटो ने, इस पूरे वीडियो ने मोदी जी की पनौतियां लगाकर रख दी। लेफ्ट राइट आगे पीछे सेंटर सारी पनौतियां लगा दी हैं पापुआ वाली एडवर्टीजमेंट ने। ये जरा पापुआ वाली दीदी को एक बार देख लीजिए भाई, मोदी जी इनको जितनी बार देखते होंगे ना कहते होंगे गुस्सा और आती है मुझे इसकी शक्ल देख के। मतलब यार क्या जरूरत थी मोदी जी इंटरनेशनल डंका दिखाने के चक्कर में इंडिया के अंदर भी अपनी लंका लगवा के रख ली। इसी के साथ एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर ये 295 की बात चल रही है एनडीए की, उसमें से 31 सीट जो है वो जेडीयू और टीडीपी की मिलाकर के हैं। टीडीपी पहले मोदी जी के साथ नहीं थी, इनफैक्ट पहले विपक्षी पार्टियों के साथ काफी करीबी रह चुकी है। और जेडीयू का ट्रैक रिकॉर्ड भैया, नीतीश कुमार को तो देखकर गिरगिट भी रंग बदलना छोड़ देती है, उसको भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब ये दोनों पार्टीज की मिलाकर 31 सीट्स हैं। अगर यहां पर 295 में से मैं 31 माइनस कर दूं तो 264 रह जाएगा। यानी कि अगर ये पार्टीज, दोनों पार्टीज इस टाइम पर पलटी मार देती हैं, वैसे इसके आगे एक और ट्विस्ट है जो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये दो पार्टीज अगर पलटी मार देती है तो मोदी जी और उनकी एनडीए जो है अपने आप ही बहुमत के आंकड़े से काफी नीचे आ जाएगी। साथ ही अगर इस 295 की बात करी जाए तो इसमें आरएलडी की भी सीट्स हैं और जेडीएस की भी सीट्स हैं। जेडीएस भी पहले भी कांग्रेस के साथ सरकार बना चुकी है, हालांकि इस बार अगर कांग्रेस ने जेडीएस को लिया तो सबसे पहले मैं ही इसको क्रिटिसाइज करूंगा। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी तो भैया समाजवादी पार्टी के साथ काफी लंबे टाइम तक थी। ये दो पार्टीज भी यहां पर पलटी मार सकती है, और अगर इन चार पार्टियों ने पलटी मार दी तो भैया मोदी जी गुलाटी मारते हुए जाएंगे वापस गुजरात। अब मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे पूरे इलेक्शंस में गालियां देने का काम कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं से पैसे मिल रहे थे, 2 रुपए पर ट्वीट या फिर 2 रुपए पर कमेंट मिल रहे थे मुझे गाली देने के। अबे तू तो ये बोल रहा है, तू तो वो बोल रहा है, देखेंगे 4 जून को तू कहां होगा, देखेंगे 4 जून को तू क्या बोलेगा। ले आ गया तुम्हारे सामने 4 जून को। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो मोदी जी के आज नंबर्स आए 240 पर इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी है, ये लगभग 15-20 दिन पहले ही मैं प्रेडिक्ट कर चुका था अपने एक वीडियो के अंदर। और अगर आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं तो प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो की क्लिपिंग सुनवाना चाहता हूं। बकायदा यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि कौन सी डेट की ये वीडियो, जरा सुनो इसको। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम की भी अगर बात करी जाए तो बीजेपी यहां पर 240 सीटों के आसपास मुझे जीती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये अपोजिशन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। अपोजिशन के लिए विक्ट्री यहां पर सिर्फ 272 सीटों को पार करना नहीं है, मोदी की पावर को रोकना भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। यस, 4th फेज के बाद यहां पर मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि मोदी जी की लगभग 240 सीटें आएंगी, और मैंने उस टाइम पर यह भी बोला था इस पूरे वीडियो में, अगर आप जाकर सुनोगे, कि 290 इस टाइम पर एनडीए की अगर मैं बात करूं तो। यहीं पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस टाइम पर सीट्स कितनी है, अपने स्क्रीन पर इसको देखिए। 237 बीजेपी की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, और 289 या फिर 295 की इस टाइम पर आसपास हो चुकी है एनडीए की अगर मैं बात करूं तो। बिल्कुल एग्जैक्ट सही प्रेडिक्शन यहां पर निकली है। जो लोग गाली दे रहे थे उस टाइम पर, बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से गालियां देते रहिए। हमने तो गालियों के चक्कर में पिछले महीने 20 मिलियन व्यूज बटोर लिए। इसी के साथ आगे बढ़ के मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार मोदी जी कहां पर हार गए। मोदी जी 3rd फेज के बाद उसी दिन हार गए थे जिस दिन मोदी जी ने कहा था कि अडानी अंबानी जो है काला धन भर भर के टेम्पो में कांग्रेस को देने का काम करते हैं। अरे चीचा, आपने खुद बोल दिया था काला धन है अंबानी अडानी के पास। अब अगर आपकी सरकार वापस आ गई तो इसकी जांच करना चाहता हूं। जहां पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया है, मोदी जी की पॉलिटिकल फिगर जो है उसके ऊपर गोबर वाली चप्पल यहां पर मारी है। वहीं दूसरी तरफ आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी किस किस तरीके की बातें कर रहे थे। जो मुद्दा था मोदी जी का सबसे बड़ा, राम मंदिर का मुद्दा, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। राम मंदिर के मुद्दे पे अगर लोगों ने वोट नहीं किया है तो भैया आने वाले टाइम में इससे भी तगड़ी पनौती लगने वाली है। कांग्रेस के शाहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके कारण राम मंदिर बना है, वो फैसला पलटना चाहते हैं।
इसके अलावा मोदी जी की बौखलाहट, इसको देखकर भी मुझे साफ साफ समझ में आ चुका था कि भैया इनके अंदर दम नहीं है। चीचा की हवा जो है पहले ही फुसफुस हो चुकी थी। यहां पर मोदी जी बात कर रहे थे विपक्ष के मुजरे के बारे में। कहीं ऐसा ना हो मोदी जी अब आपकी ही पार्टी को कोई मुजरा उजरा करना पड़ जाए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। इसी आगे दिखाना चाहूंगा फोर्थ फेज के बाद मोदी जी बार बार रो रहे थे यार। एक बार नहीं, एक हफ्ते में 3 बार मोदी जी रोए थे। उसमें से एक क्लिपिंग जरा इस टाइम पर देख लो। मोदी जी इस टाइम भी यही कर रहे होंगे। कोई गलती ना हो जाए, दूसरा मेरे मन में भाव रहता है हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, देखिए इसको क्या कहूंगा मैं। नाउ आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस टाइम पर तो मोदी जी वाराणसी से आगे चल रहे हैं और जीत भी जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मोदी जी ट्रेल भी कर रहे थे। यस, बहुत कम वोटों से कर रहे थे, लेकिन अब कितने वोटों से आगे एक बार इसको भी देख लीजिए। मोदी जी लगभग 1.5 लाख वोटों से इस टाइम पर आगे हैं, लेकिन कहा यह गया था कि मोदी जी 10 लाख वोटों से बनारस से जीतेंगे। भैया 10 लाख तो छोड़ो, यहां पर 5 लाख के मार्जिन से भी मुझे मोदी जी जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर मोदी जी की स्वयं ये हालत थी वाराणसी के अंदर, तो बाकी की पार्टी का ये हालत क्यों हो रही है क्लियरली हमारे को समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा यूपी की, क्योंकि यहां पर बात हो रही है और अखिलेश यादव की बार बार बात हो रही है, तो आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि राम मंदिर जहां पर बना है अयोध्या में, वहां पर भी इस टाइम पर बीजेपी पीछे चल रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में आगे हो जाए, जब तक मैं ये वीडियो खत्म करूं आप ये वीडियो देखो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है कुछ समय के लिए भी अयोध्या में, तो ये भाई एक क्लियर मैसेज है। जनता जो है मोदी जी की पकाऊ बातों से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। मोदी जी की बातें पूरी तरीके से झूठ है, जनता को ये बात समझ में आ चुकी है। अब देखो अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया, हो सकता है 3, 4, 5 सीटें आगे पीछे जरूर हो और उससे ज्यादा 10 भी हो सकती है। लेकिन फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी सरकार बना पाएंगे? क्या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर एनडीए किसी और को चुनेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर निकल के खड़ा होता है। काफी लोग कह रहे हैं कि नितिन गडकरी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोलना चाहता हूं, जनता को धन्यवाद बोलना चाहता हूं जिन्होंने इस डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया है। देखो मैंने पहले भी कहा था कि विपक्ष के लिए जीत सिर्फ 272 नहीं है, यहां पे विपक्ष के लिए जीत वो भी है कि मोदी जी को यहां पर 280 या फिर 270 या फिर 290 पे भी रोक दिया जाए, वो भी विपक्ष की यहां पर जीत मानी जाएगी। अगर ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो विपक्ष की एक विक्ट्री हुई है। विपक्ष ने यहां पर मेहनत करी थी और वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग भी इस टाइम पर लेकर आ रही है। और हां, जाते जाते आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पे जो स्कैम हो रहा है उससे बचो। अगर आपको जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दे रखा है, चिन्नू भाई को कांटेक्ट करके आप जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।